मैं अपने गोपाल को किसी अगर दुकान में मैं जाता हूँ, अगर विग्रह पसंद नहीं आता, छू देता हूँ तो मैं बेचैन हो जाता हूँ गोपाल जी खरीदने के लिए। मैं जानता हूँ कि गोपाल जी हैं, ठीक है, लेकिन मैं रात भर नींद नहीं आता है, 2 दिन 3 दिन। तो यही रहस्य, ये गोपाल जी जो आए हैं मुस्कुरा रहे हैं, तो इसका भी रहस्य है। 3 दिन नींद नहीं आया, मेरे पास पैसा भी नहीं था कि मैं खरीदूं, लेकिन 3 जने से उधार मांगे 3 3 बार, नहीं मिला। जब मेरे पास पेंटिंग का पैसा आया और इकट्ठा किए तो उससे खरीद कर लाए, तब कुछ ऐसे गोपाल जी गोपाल का एक रहस्य है, मैं अपने बस में नहीं हूँ कि मैं एक गोपाल को मैं मेरे पास एक गणेश जी छोटे से आए थे मदार के भगवान के नाम का मनसा वाचा करुणा से मन ही मन में स्मरण करें। जहाँ ज़्यादा भीड़ हो तहाँ मानसिक रूप से जप करें, और जहाँ एकांत हो जोर जोर से प्रेम से स्मरण करें, भगवान का कीर्तन करें। साकेत बिहारी मंदिर से ही भगवान आए, श्यामल भगवान जो है, ये आए और छोटे भगवान। सीताराम दोस्तों, आज हम चल रहे हैं एक भोले संत भगवान के दर्शन करने। ये देखिए, जो संत भगवान दिखाई दे रहे हैं ये लड्डू गोपाल के परम भक्त हैं और एक चित्रकार भी हैं। इनका लड्डू गोपाल जी के प्रति क्या भाव है इस वीडियो में हम देखेंगे। इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं जिसको हमें सुननी चाहिए और उपयोगी भी हैं। ये महाराज जी ने अपने हाथों से बनाया है। ये महाराज जो आपने बनाया है। एक पेंटिंग 18 साल हो गया बनने हुए। अच्छा, इसको पुरानी पेंटिंग। 18 साल पहले आप बनाए थे इसको। और ये ये उसी समय कालीन का। अच्छा, ये भी मतलब 18 साल पूर्व की पेंटिंग है। और ये भी है, ये 10 साल का। अच्छा, 10 साल नहीं, 8 साल का है, 7 8 साल का है। तो जैसे किसी का अगर मतलब किसी को देख रहे हैं तो हुबहू वैसे बना देते हैं आप। हाँ, मतलब यहाँ भी देख रहे हैं बहुत सारी पेंटिंग पड़ी हुई है बहुत सी उसमें। देवी दुर्गा जी की बना है पेंटिंग। हाँ, तो ये कैसी पेंटिंग है जो पड़ी हुई है? कैनवास पे बनती है, वो अधूरा पेंटिंग है, हम्म। जो फ्रेमिंग नहीं हुई है वही पेंटिंग रखी हुई है। हाँ। गृहस्थ में अनेक तरह का काम है, हम्म। काम काज है, अनेक तरह का भाग दौड़ है, मन चंचल है आदमी का। हर मानव, पुरुष स्त्री पुरुष सबका है, सबका मन चंचल है। चंचल होने के बावजूद भी प्रयास ये करे कि भगवान के नाम का मनसा वाचा करुणा से मन ही मन में स्मरण करें। जहाँ ज़्यादा भीड़ हो तहाँ मानसिक रूप से जप करें, और जहाँ एकांत हो जोर जोर से प्रेम से स्मरण करें। भगवान का कीर्तन करते करते जब तन्मयता आएगी, तब हृदय में गदगद भाव होगा, प्रेम का स्फुटित किरण फैलेगा, और उसके आंखों में आंसू का छलक आ जाएगा, और भगवान का नाम लेते लेते मस्त रहेगा। और मस्त ज्यों ज्यों होगा त्यों त्यों अपने को महसूस ऐसा करेगा कि मैं भगवान की सानिध्य पा। महाराज जी, इतना सारा जो है कि लड्डू गोपाल की जो प्रतिमा है, तो क्या एक मतलब अगर एक प्रतिमा रखते हैं और लड्डू गोपाल की बहुत सारी प्रतिमा है तो इसमें क्या अंतर हो जाएगा? अंतर ये, मैंने लड्डू गोपाल का एक रहस्य है, हम्म। मैं अपने बस में नहीं हूँ कि मैं एक गोपाल को मैं मेरे पास एक गणेश जी छोटे से आए थे मदार की लकड़ी के। मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, मैं गणेश जी का या किसी भी देवी देवता का विग्रह मैं बनाता हूँ, मिट्टी का भी बनाता हूँ और श्वेत मदार का भी बनाता हूँ। तो मैं बनारस गया अपने समय में, तो 4 5 गणेश जी के विग्रह बनाए थे। मैं पहले विग्रह वगैरह नहीं रखता था, मनसा स्मरण करता था, एकांत में बैठ करके भगवान का ऐसे स्मरण करता था एकांत में, और उसमें मस्त होकर के आनंद लेता था। तो जब मेरे मन में एक सगुन उपासना पूजन का करने का भाव हुआ, अयोध्या में रहने की वजह से गोपाल जी का सेवा किए, तो मेरे मन में ये भाव जागृत था। और बनारस में गणेश जी की प्रतिमा बनाया, तो मैं भी एक गणेश जी को रखा। और गणेश जी को रखने के बाद मैंने एक चित्र लाए छोटे से गोपाल जी का, और देखते देखते किसी बच्चे ने हमें जगन्नाथ जी का विग्रह दिया छोटा सा। और देते देते और पूजन करते करते मेरे मन में एक और व्यक्ति ने मुझे द्वारकापुरी से एक छोटे से गोपाल जी को दिए। तो मैं गोपाल जी का सेवा किया। मुझे नहीं ऐसा था कि मैं बहुत से गोपाल रखूं या विग्रह रखूं, ज़्यादा मेरे पास जगह भी नहीं है। मैं तो दूसरे के आशियाने है और छाया में रहता हूँ, दूसरा कोई मेरे लिए रूम बनवा कर दे दिया है, मैं रह रहा हूँ।
मैं अपने गृहस्थी घर में तो मैं बिल्कुल नहीं रह पाती, नहीं रखते गोपाल जी। मैं अपने को छिपा के रखते, अपना पूजा उपासना प्रार्थना छिपा कर रखते। जैसे कोई बैंक में पैसा वैसा रखता है छिपा कर, शो नहीं करता, वैसे भगवान का उपासना शो नहीं किया जाता है। तो ये द्वारकापुरी से छोटे से गोपाल आए थे मेरे में। और ऐसे लगा कि गोपाल जी मेरे पास आने का प्रयास कर रहे थे, गोपाल जी को खरीद लिए छोटे से। तो छोटे देखते देखते और मन में आया भाव आया कि ये कहीं और बड़े रहते तो अच्छा रहता, श्रृंगार होता। तो श्रृंगार के शौक के कारण की वजह से मंदिर में साकेत बिहारी मंदिर से ही भगवान आए हैं, श्यामल भगवान जो है ये आए, और छोटे भगवान। और इसका गोपाल जी को रखने का रहस्य है, मैं अपने गोपाल को किसी अगर दुकान में मैं जाता हूँ, अगर विग्रह पसंद आया था छू देता हूँ तो मैं बेचैन हो जाता हूँ गोपाल जी खरीदने के लिए। मैं जानता हूँ गोपाल जी हैं ठीक है, लेकिन मैं रात भर नींद नहीं आता है, 2 दिन 3 दिन। तो यही रहस्य ये गोपाल जी जो आए हैं तो मुस्कुरा रहे हैं। तो इसका भी रहस्य है, 3 दिन नींद नहीं आया, मेरे पास पैसा भी नहीं था कि मैं खरीदूं, लेकिन 3 जने से उधार मांगे 3-3 बार, नहीं मिला। जब मेरे पास पेंटिंग का पैसा आया तो इकट्ठा किए तो उससे खरीद कर लाए, तब कुछ ऐसे गोपाल जी आ गए। तो ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि गोपाल बहुत से रख लीजिए या न रखिए, आपकी श्रद्धा मन आपकी व्यवस्था, जैसे कि आप सेवा कर पा रहे हैं तब तो रखिए, नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे ही स्मरण करिए भगवान का नाम, ओम नमो भगवतो वासुदेवाय कृष्णाय नमः। यही है भगवान की उपासना, ये तो सीढ़ी है भगवान का स्वरूप का श्रृंगार करके उनका देखना, मन मन में भाव रखना, भगवान को ऐसे भोग लगेगा, भगवान को ऐसे श्रृंगार करना है, भगवान को ऐसे वस्त्र पहनाना है। क्योंकि मैं अयोध्या जी में रहता था, हमारे महाराज जी तो सोने का आभूषण बनवा के पहनाते थे और समय समय पहनते थे। मेरे भी शौक होता था कि कुछ भगवान को कुछ आभूषण पहनवा में, तो उनकी इच्छा से कुछ हो गया, व्यवस्था बन जाता है, कभी कभी पहनते हैं। आप मतलब बचपन से संन्यास लिए हैं? मैं बचपन से 17 साल की अवस्था था तो मैं एक मंदिर में चला गया था। किसी ब्राह्मण के द्वारा साथ में चले गए, वहाँ भगवान की सेवा पूजा किए, और वहाँ पर जानकी घाट के अयोध्या के शिष्य महात्मा जी से मैंने मंत्र दीक्षा लिया, सीताराम जी का जुगल छवि। उसके बाद में कुछ साल रहे, उसके बाद मैं अयोध्या चला गया। अयोध्या में मेरे महाराज जी वहाँ पर जानकी घाट के महात्मा श्री श्याम सुंदर दास जी, उनके आश्रम में मैं रहा कुछ साल तक। और मैं युवक, मैं यंग था, लड़का था भाई, 22 साल का था मैं। तो उस समय मेरे अंदर स्केचिंग करने का, पेंटिंग करने का शौक भी था। पेंटिंग भी आप बहुत अच्छी बना के तो रखे हैं। मैं प्रेम चित्रकार के यहाँ गया, वहाँ पर कनक भवन में मिले और उनके चित्र को देखे मैं भी प्रभावित हुआ, और वो हमसे भी प्रसन्न हुए। मैं उनको अपने रूम पर बुला कर लाया और स्केचिंग बताया, दिखाया उनको, तो बहुत खुश हुए। कहे पुजारी हमारे पास आओ, रामायण का चित्र बनाना है। और मैंने संयोग से रामायण का चित्र तो नहीं बना पाए, लेकिन और भी धार्मिक चित्र उनके साथ साइड में काम करते थे। जो कि अभी जानकी वाल्मीकि भवन में प्रेम पुजारी करके मेरा चित्र बना हुआ है, उसमें प्रेम जी काम किए हैं और हम भी काम किए हैं, दोनों जने मिलकर। अच्छा, वहाँ वो जो आप चित्र बनाए वो लगा है वहाँ पे? और जानकी महल में भी पेंटिंग बना है, तो मैं झांसी में जा करके पेंटिंग बनाया, दोनों जने काम किए हैं। वो भी फेस का काम, हमने डिजाइन और जेवर का काम करते थे। तो मेरा पेंटिंग का उन्होंने मार्गदर्शन दिया, अच्छा जैसे कि आदमी लोगों का चेहरा मिलाने का कैसे बनाया जाता है, तो मैंने वो सीख लिया, जिससे मैं किसी का चेहरा बना देता हूँ, वो सब पेंटिंग बनता है। थोड़ा सा पेंटिंग भी दिखा दीजिए महाराज जी, चलिए। पेंटिंग हमारा तो लगा हुआ है, उसको देख लीजिएगा। अच्छा, ये हाथ के नारीश्वर का विग्रह बना है, देख लीजिए। अच्छा ये बना है, ये वाला अर्धनारीश्वर, ये गणेश जी मदार के हैं, हाथ से बने। अच्छा, ये मतलब आपने ही स्वयं इसको हाँ, बनाया है? देखिए, ठीक, जरूर नहीं है कि विग्रह में रहे तभी करें, लेकिन ये है कि अगर मन में भाव बन जाए
मन में भक्ति का भगवान के प्रति श्रद्धा भाव भीतर जागृत हो जा, तो जागृत जैसे हो जाएगा तो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और जब भगवान का प्रेम का ऊंचा पराकाष्ठा पर पहुंचेगा तो आनंद मग्न होगा वो व्यक्ति और आनंदित हो रहेगा। गृहस्थी में तो सबको धन धान चाहिए, वो भी जरूरी है, लेकिन जो महात्मा उन्हीं पर निर्भर होकर के मग्न हो रहते हैं तो मस्त रहते हैं।